अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूशी पढ़ लें ताकि हम अपनी कहानी का आगाज़ कर सकें। उम्मीद है मेरे दोस्तों ने दुरूशी पढ़ लिया होगा। चलिए पढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों आज हम मंडला मर्डर्स के सेकंड पार्ट को 7 मिनट की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। कहानी 20 साल पहले से शुरू होती है। एक आदमी जिसे मोर्सी बीमारी थी वरदान मांगता है कि इसका बेटा इससे महफूज रखे। मिथली इसका इलाज कर रही थी और इससे कहता है कि इसके मरने के बाद इसके बेटे का ख्याल रखना। मौजूदा वक्त में मिथली वीकेंड से मिलती है जो इसका गोद लिया हुआ बेटा था। यानी वीकेंड वही है जिसका बाप ने इसको कहा था, मिथली को कहा था कि इसके बेटे का इसके मरने के बाद ख्याल रखना। वो विटनेस से कहती है कि एयासत मंडला के मुताबिक तुम मर जाओगे लेकिन ख़ुद को बचा सकते हो। रिया को ख्वाब में अपनी शक्ल नज़र आती है। गले में चाकू खोंपा हुआ एक लड़की का चेहरा निकलता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि दिमाग ने काम करना छोड़ा। पिछले सर की चोट और टखने में इम्प्लांट था। विक्रम को गिल्ट है कि इसकी वजह से बरमूदा मारा गया। रिया बताती है कि 2 साल पहले एक ऑपरेशन में एक बच्ची गोली से मर गई जो इसे हर जगह नज़र आती है। वो कहती है गिल्ट में जीने से बेहतर है कातिल को पकड़ें। जे राज प्लान बनाता है लेकिन अनीदिया इसको दवाइयों में कुछ मिलाकर इसे माजूर बना देती है क्योंकि वो इसे मारता था। दवा खानों में किताबों का ज़ख़ीरा और दीवार पर निशान होता है। पता चलता है कि कोई औरत मिथली दुकान चलाती है। लैला बताती है कि दुकान कलंदी सिक्के देती है और एक फ़ोटो लाती थी जो भगवान की समझ कर उल्टा असर करती थी। वो जिमनी निशान रिकॉर्ड करता है। दासपुत्र के पाँव वीकेंड दासपुत्र है क्योंकि इसके वालिद नीता के ख़ानदान के लिए काम करते थे। विक्रम रहा और जिमनी को गार में ले जाता है जहां 8 टुकड़ों से निशान बनते हैं। जिमनी समझता है कि चोरी किए बॉडी पार्ट्स से मुकम्मल इंसान बनाया जा सकता है। CIP वेंकट के घर से क्विता की फ़ोटो मिलती है जो मारी गई लड़की थी। कातिल औरत विकेट को मारने आती है लेकिन बर्च के बेटे और ओधेश को अगवा करती है। वो कहता है कि इसकी माँ ने पन्नत के लिए काम किया था, इसे ज़िंदगी मिलनी चाहिए। कहानी 20 साल पीछे जाती है। जिमनी की बीवी मर जाती है। साली जुल्फ़ी को ले जाता है। 2022 में शंतरी नूर को लाते हैं जो जिमनी की नवासी है। मौजूदा वक्त में ओदेश मरता है। इसके पाँव कटे होते हैं। अगला निशान बाल भरदे यानी बच्चे का दिल। अनीता का बेटा तो गायब होता है। विक्रम वनेट के घर को कोथिया की चीज़ें देखता है। वो बचपन के दोस्त थे। रूक एम्बुलेंस में मिलता है। रिया से डार गन से बचाती है। इसका गिल्ट ख़त्म होता है पर ड्यूक रिहा की जगह इंचार्ज करता बना देता है। विनिक कोतिया की फ़ोटो देखता है। विक्रम इसे पीटता है। विक्रम कहता है कि इसने कोतिया से मोहब्बत की, इसे प्रपोज करना चाहता है लेकिन विक्रम के साथ इसको इसके साथ देखता है। कैमरे लगाता है। कंपनी स्कीम बनाती है लेकिन कोतिया कोमा में चली जाती है। जिमनी को 1952 के कत्ले आम की किताब मिलती है। गियास अद्दीन ने रियासतों पर हमला किया था, 12 रियासतों पर हमला किया था। रहा को ख्वाब में रियासत का नाम आता है। जिमनी कहता है कि रिया नंदिनी है, मंडला का हिस्सा। 1991 में चरणदासपुर में न्यूक्लियर प्लांट बन रहा था। नंदिनी और अनंत इंस्पेक्शन करते हैं। रियासतों का अस्थेल है। कंपनी कहती है कि रियासत भकट चना है। प्लांट तोड़ा जाता है। कंपनी नंदी को गन्नाथ दिखाती है जिसमें लिखा है कि अयास्थल तबाह होने पर रियासत उतार लेगा और नंदिनी मदद करेगी। जोक वित्तीय एनर्जी यात्रम पर काम करने वाली और अनंत मरता है। नंदिनी यांत्रा बनाती है। रकनी कमेटी के यात्र एनर्जी कंट्रोल करते वरदान देगा। नंदिनी हथियारों से परेशान है। उसको समझ नहीं आ रही कि अब आगे करना क्या है। गन्नाथ में हर पार्ट के लिए इंसान चुना गया है। बलिदान के बदले ख्वाहिश पूरी होती है। नीली मुड़ी से यात्रा चलता है लेकिन नंदिनी बंद करती है। रकमिनी इसे मारती है। नंदिनी उठती है और दोबारा से अपनी एनर्जी को बहाल करने की कोशिश करती है। मोक्षा कातिल विक्रम को अगवा करती है क्योंकि वो आलोक पुत्र है जो मौत से बचा रहा। जेमनीस में पहुंचती है। क्षेत्र बंद शौक से बेहोश अनीता अस्थिल चलाती है। विक्रम की माँ पागल है। वरदान अधूरा। विक्रम का खून रियासत को दिया जाता है लेकिन रिया आती है, मोक्षा से लड़ती है और वरदान को आज़ाद कराती है।
खून वापस जाता है। रिया अदनान को मारती है। यास नहीं जागता। मोक्षाल जेल जाती है। यात्रा चलती है। कहानी अधूरी, बहुत सवाल हैं और ये